अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन को। आज सल्तनत में हुए 536 केसेस और साथ ही 8 डेथ। देखें ग्राफ जो है वो केसेस का डे बाय डे ऊपर जा रहा है और उसकी वजह ऑफ कोर्स ये है कि क्योंकि अब खुल गई हैं सारी चीज़ें, तमाम मामलात ज़िंदगी तकरीबन समझ लें कि 95% ओपन हो गए हैं। मस्जिदें और कुछ जो बच्चों के झूले वगैरह और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बंद हैं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सभी चीज़ें खुल गई हैं। सो इसकी वजह से ये जो केसेस हैं इनका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। और साथ ही बात चल रही है सेकंड वेव की भी, जो मैंने आपको कल भी बताया था अपनी वीडियो में। सो बहुत सारे कंट्रीज़ इस पर कंसर्न हैं, जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, कुछ मुल्क अभी दोबारा से लॉकडाउन, जैसे इसराइल जो है वो 3 हफ्ते के लॉकडाउन पे दोबारा जा रहा है। और उसके साथ ही जो कुछ और कंट्रीज़ हैं वो भी सोच रहे हैं कि दोबारा से लॉकडाउन की प्रैक्टिस जो थी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि अपने लोगों को जानों की हिफाजत की जाए। माल की तो हिफाजत ऑफ कोर्स नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन होगा तो दोबारा से इकनॉमिकल क्राइसिस जो हैं वो आएंगे पूरी दुनिया में। जैसे कि पिछली दफ़ा बंद होने की वजह से पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल क्राइसिस आए थे लोगों पे। अगर ज़िक्र करें कुछ पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है, जो अपर फ्लोर होता है, उससे फैटफ बिल जो है वो अप्रूव हो गया, जो कि खुशाइन बात है। क्योंकि फैटफ के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले कि क्या फैटफ होता है, उससे क्या मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं कंट्रीज़ के लिए। और जिस कंट्री पे वो लग जाता है, ग्रे लिस्ट में चला जाता है, वो उसके साथ कोई मुल्क, कोई बड़ी कंपनी, कोई मतलब तिजारत नहीं होता, माशी तौर पे उस मुल्क को मफलूज कर दिया जाता है। आप ये समझ लें कि फैटफ की लिस्ट जो है वो बहुत ख़तरनाक है फाइनेंशियली किसी भी मुल्क के लिए। सो ये बिल पास हुआ है, अब इस पर मज़ीद अमल दरामद होगा और देखते हैं उसकी क्या समर जो है वो मिलता है लोगों को, क्या रिलीफ मिलती है पाकिस्तानी अवाम को इससे। और साथ ही साथ पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं ओमान के, उनको मुतनब्बे किया है, उनको आगाह किया है कि जो भी करप्ट अनासिर हैं जो इस तरह के मामलात करते हैं उनसे बहुत दूर रहें, क्योंकि उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और जेल की भी पेनल्टी होगी। सो बहुत अच्छी बात है। किसी भी इदारे में, किसी भी मुल्क में जो करप्शन है, जो स्पेशली जो सरकारी लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की या किसी भी ऐसे मुल्क की, बहुत 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 प्रॉब्लम होती है सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो लोग हैं, कि उनको पता है उनकी जॉब कहीं भी नहीं जाएगी, वो स्याह करें सफ़ेद करें, इसी तरह वो फिर मुल्क को बहुत बुरे तरीके से लूटते हैं। अभी आप देख रहे होंगे जो नैब केसेस पकड़ती है, अरबों रुपए निकलते हैं घरों के अंदर से कैश, और अरबों रुपए की ही जायदाद निकलती है एक 14 15 16 ग्रेड के ऑफिसर की, समझ लें जिसकी तनख्वाह टोटल 25 30 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होती, और उसकी पेंशन वेंशन मिला भी लें सब कुछ तो कोई 10 12 15 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके पास से अरबों रुपए निकलते हैं। तो यही वो मामलात हैं जिनकी वजह से कंट्रोल किया जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ओमान में भी किया जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया को भी बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, सख्त सज़ाएँ देनी चाहिए, ना कि प्ली बारगेन करें और फिर बंदा अंदर जाए और फिर बाहर हो जाए। क्योंकि प्ली बारगेन एक ऐसा रास्ता है कि जो नहीं भी करना चाहता वो भी सोचता है चलो ठीक है अरबों कमा लो, करोड़ों दे के छुट जाओ, बाकी अपना प्रॉफिट है बीच का। सो पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है समझ ले कि इस वक्त पाकिस्तान में। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा खांचे मारते हैं लोग, बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं, और फिर उनको एक रास्ता मिला हुआ है कि वो उसको पैसे पे करके छुट भी जाते हैं। सो आपका इस बारे में क्या राय है, क्या होना चाहिए, क्या इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, मुझे कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह हम इस पर फिर डिस्कस करेंगे। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।